सो ये इतना सारा सामान हमारा जो कुछ भी लगेज था हमने सब निकाल ही लिया है। एक बार काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, एक मिसेज मारिया 7। सो फाइनली सारा सामान हमने ट्रेन से उतार लिया है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। अब चलते हैं। रिया भी आ चुकी है। रिया को कॉल कर दिए थे क्योंकि सामान ज़्यादा था, तो सामान लेके जाने के लिए मतलब कि टाइम लगता ना, मतलब कि एक तो क्वांटिटी ज़्यादा, हम लोग सिर्फ 2 ही लोग हैं और बाकी हम लोग का हालत तो आप लोग देख ही रहे होगे। बाबू की हालत ख़राब हो रहा है। तो अभी एक राउंड छोड़ कर आया हूँ। सामान बाहर में रिया वेट कर रही है, सामान देख रही है और इधर प्लेटफॉर्म पे मिसेज मारिया है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जल्दी जल्दी सामान पहुँचा दूँ, उसके बाद जल्दी जाना है घर। और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एक तो भूख लग रही है, ऊपर से प्यास भी लग रही है, ऊपर से नींद का भी नशा हो गया, उसकी वजह से और परेशान। और तबीयत ख़राब तो मेरा है ही पहले से, तो बहुत समस्या है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम तो बहुत, हमारी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम लोग फाइनली आ चुके हैं भोपाल। और भोपाल आने का हमारे बाबू की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, बेचारा थक के सो गया। हाँ, और हमारी जर्नी का एक्सपीरियंस आप लोग पूछोगे तो बहुत ही वर्स्ट रहा है हमारा जर्नी, क्योंकि चेहरे से समझ में आ ही रहा होगा। तो मैं अभी जस्ट मुंह धो लिया हूँ, इसलिए उतना समझ में आ नहीं रहा। बाकी इनकी आंखें देखो अंदर चली गई हैं, क्योंकि भूख और नींद से हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, प्लस गर्मी से बहुत इरिटेट हो चुके हैं। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। देर ना करते हुए ब्लॉग में बने रहेगा। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बाकी सारा सामान हमने उतार लिया, आपने देख ही लिया। एक एक करके सामान पहुंचाता हूँ। रिया भी आ गई है, मिसेज हमारे यहाँ फीड करा रही थी तो उनको यहीं छोड़ दिया था। 3 लगेज अपना बस बच गया है, उसको लेके चलते हैं और सीधे आपको घर में जाके मिलते हैं, है ना। और वहीं से आपको सारा स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। 3 लगेज बच गया है। अब इसको तुम कौन सा पकड़ोगे? बास्केट तो वजन है। ट्रॉली पकड़ो, ट्रॉली बढ़िया बनेगा। रस्सी पकड़ो ना उसका। तो अरे तो रस्सी पकड़ के चलाना है, ठीक है, पकड़ो तो फिर। हाँ, सो देख रहे हो ओवरब्रिज में कितना भीड़ है। मिसेज मारिया को वाला बैग पकड़ा दिया हूँ, केवल बाबू पकड़ी है। बाकी मैं इधर ट्रॉली बैग को टांग लिया हूँ और इधर बास्केट पकड़ लिया हूँ। चलिए चलते हैं। ट्रॉली बैग का क्या है ना, वो निकल ही नहीं रहा है, तो जाम हो गया लगता है। सो यहाँ ओवर ब्रिज में रेस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हो, इतना थोड़ा सा सामान है, इतने को ही ले जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक तो खाए पिए नहीं है ना, थक जा रहे हैं बहुत हम लोग नहीं। और बाबू भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है हमारे साथ वैसे ना। चल के नहाएंगे पहले, पानी में पहले खाएंगे पिएंगे कुछ, उसके बाद देखेंगे आगे का। ये अपना सारा लगेज और इधर है अपनी ऑटो और ये अंकल के साथ जाना है अपन को। चलिए फटाफट से लोड करते हैं। इधर पानी खरीदती हूँ तो ये लोग पानी पी रहे हैं। नॉर्मल है ना पानी? हाँ, ठंडा नहीं लाया था मैं। हाँ ठीक है, तो फटाफट से सब लोड करते हैं और चलते हैं घर। तो इधर अपन सब लोग पैक हो चुके हैं इधर, और ये तो दिख भी नहीं रही है। और बाबू दिख रहा है कि नहीं? तो पूरा सामान से ऑटो पैक हो चुका है। दिमाग खराब हो जा रहा है, इतना सारा सामान ला के। ओह पसीना। गुड मॉर्निंग गाइज, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का हमारे इसी ब्लॉग में, जो कि हमने कंटिन्यू नहीं किया था। एक्चुअली क्या हुआ कि कल रात में बहुत ज़्यादा हम लोग थक चुके थे सामान शिफ्ट करते करते। जैसे कि आपने देखा कि जैसा कि आपने देखा कि हम लोग क्या है, रेलवे स्टेशन तो आ गए थे, भोपाल पहुंच चुके थे। फिर वहां से सीधा हम लोग आए रूम में। आने के बाद हमने जो घर से सामान लेकर आया था वो सारा सामान हम लोग ऊपर चढ़ाया। ऊपर चढ़ाते चढ़ाते वैसे ही थक गए थे। उसके बाद फिर मैं वापस से गया। हमारा जो पुराना सामान रखा हुआ था उन सब सामानों को, मतलब कि उन सब सामानों को एक लोडिंग ऑटो में लोड करके यहाँ लाया। फिर यहाँ उसको अनलोड किया, है ना। अनलोड करते करते ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एक तो हम लोग वैसे ही थक चुके थे और ऊपर से नींद की वजह से और दिमाग ख़राब हो गया था। तो सामान शिफ्ट करते करते
पूरा रात हो गया हम लोग तो नींद के नशे होने की वजह से ना मतलब हम लोग को समझ ही नहीं रहा था कि क्या करें क्या ना करें। बस जैसे तैसे सामान वामान हमने लोड किया, मतलब ऊपर चढ़ाया है ना। ऊपर चढ़ाते चढ़ाते तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, पूरा थक गए थे पसीने से। एक तो चूर नहाए नहीं कल, मतलब जिस वजह से और दिक्कत पसीने पसीने से, ट्रैवल का नशा। तो फिर ये सब करते करते रात के 12 बज गए और हम लोग कुछ भी नहीं किए, बस बिस्तर लगाए और सो गए। बाकी इधर हमारा बाबू हाथी से खेल रहा है और इससे कोई बात करने वाला नहीं है ना, तो बहुत रो रहा है ये। और ये हमने बिस्तर लगाया था, इसमें बढ़िया सोए बढ़िया आराम से। बाकी इधर है मिसेस मारिया। गुड मॉर्निंग। और मेरी हालत कुछ ऐसी पगली जैसी हो गई है। तो इन लोग सुबह से उठ के मतलब कि सामान वामान जमा रहे हैं अपना, और मैं तो जस्ट अभी सोकर उठा इन लोगों की हलचल सुन करके, क्योंकि मेरी तबीयत वैसी ख़राब थी, आवाज़ से समझ में आ ही रहा होगा आपको। तो मैं क्या है, मैं सोच रहा था आराम से सो जाऊँ मैं, तो सो नहीं पाया। अभी देखो लाइट वेट भी जस्ट लाइट अभी वेट ही लगा रहे थे ना। किचन में मैंने काफ़ी सारा काम कर लिया है, बर्तन धो के टुकनी रख दी हूँ और टुकड़ा भी धो ली हूँ, और ये भी बर्तन ही धो रहे थे। और इधर बल्ब अभी लगाए, हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। बाबू की दीदी कॉलेज जाएगी क्योंकि उसके बाद हम लोग काम करेंगे बाकी। हाँ, बाकी आपको रूम की हालत दिखाता हूँ कैसा हो गया। पहले ये सब सारा कुछ सही कर लें, उसके बाद आपको एक छोटा सा होम टूर करा देंगे हम लोग। तो ये हमारा रूम का कुछ ऐसा हालत हो चुका है, आप देख लीजिए। पूरे कमरे में सामान वामान सब ऐसा बिखरा पड़ा हुआ है, क्या ही बताएं आपको। ये देखो, और इन्हीं सब बीच में हमने सब बिस्तर लगा के रात में जैसे तैसे बस सो गए। चलिए अभी मैं थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, उसके बाद नीचे जाके मार्केट से कुछ सामान है वो लेके आता है, नाश्ता कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी तो ब्रश भी नहीं किया हूँ मैं, ब्रश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जाता हूँ सामान लेने, क्योंकि रिया भी कॉलेज जाएगी तो उसके लिए नाश्ता पानी कुछ बना दें, फिर वो जाए तो फिर हम लोग धीरे धीरे इधर का काम सारा निपटाते रहेंगे। मेरा एक आध टी शर्ट और शर्ट नहीं मिलेगा तो समझ ही नहीं आता है, पता है। मतलब एक सामान को ढूंढने जाओ ना तो 3-4 बैग ऐसे खंगालना पड़ता है, उसकी वजह से फिर और रूम बिखर जाता है। तो मतलब याद भी नहीं है ना कि कौन सा सामान किस में रखा है हमने क्योंकि एक तो 2 शिफ्ट में सामान आया है, 3 शिफ्ट समझ लो। एक बार तो मैं लेकर के आया, ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड टाइम में हमने जो 7 लगेज लेके आए वो, उसके बाद फिर पुराना सामान जो था वो। तो एक सामान ढूंढने के चक्कर में सारे बैग्स को खंगालने पड़ जाते हैं, इसी वजह से और हम लोग का सामान बिखर गया। देखता हूँ अभी मेरा टी शर्ट नहीं मिल रहा, टी शर्ट बिना कैसे जाऊँगा मार्केट। सब साफ है ना? देखते हैं इसमें एक आप रख रहे हो कि फेंक रहे हो, नीचे गिर जा रहा है कपड़ा। देखते हैं इसमें टी शर्ट मिलता है कि नहीं। इसमें तो इतने सारे कपड़े निकल गए, लेकिन मेरे कपड़े तो है ही नहीं इसमें। ये फाइनली ये वाला टी शर्ट मिला है, इसी को पहन के जाता हूँ। तो ये वाला टी शर्ट मिल गया है, अब चलते हैं मार्केट। क्या क्या लाना है एक बार फिर से बता दो। कितने बार आपको बताना पड़ता है। पोहा लाना है, हाँ, फली लाना है। देखो अभी फली दाना बढ़ गया, तो पोहा के साथ तो फली लाओगे ही ना। तो मटर है तो फली क्यों लगेगा? वो भी अच्छा लगता है ना, आप ही खाते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोलते हैं वो चीज़, क्या? मेरी ब्रश हाँ, और दीदी और क्या, देख लो अभी 2 चीज़ बढ़ गया, फली दाना बढ़ गया और शैम्पू बढ़ गया। अब बोलते हैं कि बार बार पूछते हो। सुनो ना, बाहर अगर जलेबी बन रहा हो तो 20 के ले आना, तो फिर जलेबी खाएंगे। जलेबी सुबह सुबह नहीं मिलेगा। ये पहली बात तो यहाँ हम लोग के एरिया नया है, तो अभी यही नहीं पता कि कौन सा सामान कहाँ पे मिलेगा। मतलब कि किराने वराने का सामान तो हर गली में मिल जाता है। मेरे को पता है। जैसे कि कल रात में ऐसे खाने वाने का कुछ ढूंढ रहे थे, तो खाने का कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ था ही नहीं यहाँ पे आसपास में। और सुबह से ही यहाँ पे पूरा भीड़ स्टार्ट हो गया है, लेकिन किराना का दुकान तो बंद है यार। आगे देखते हैं, आगे शायद मिल जाए तो। एक दुकान वो शायद खुली हुई है, वहाँ शायद हम लोग का सामान मिल जाएगा। चलते यहाँ भी जस्ट अभी खुला ही है, झाड़ू पोछा लग रहा है। एक टूथब्रश दे दीजिए और एक टंग क्लीनर। सामान तो ले लिए हैं, चलते हैं घर। बाकी जलेबी बोल रही थी मिसेज मारिया, जलेबी यहाँ पता नहीं मिलेगा कि नहीं, देख लेता हूँ, मिल जाएगा तो ले जाऊँगा जलेबी, वरना ऐसे ही खाएंगे और क्या। हाँ शायद जलेबी है, जलेबी ले लेते हैं, वो तो उसके लिए भी बोलूँगा। चलो यहाँ से जलेबी भी हो गया, अब चलते हैं सीधा घर। एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से परेड अलग हो जा रहा है।
कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए, सुधरने की वजह और बिगड़ जाएगी तो दिक्कत है, क्योंकि जल्दी से काम वाम भी पकड़ना है ना। तो लो भैया तुम्हारा सामान आ चुका है। सो रहा है, चलो लो इधर हमारा चैंपियन नींद से जाग गया है और खेल रहा है। और ये क्या मुंह को कैसे कर दिए हो? ओए ओए चैंपियन, या वेरी गुड स्माइल। सीटी पसंद है? विस्लिंग विशिल पसंद है तुमको, है ना? या बड़ा मज़े से खेल रहा है ये। और ट्रेन में ना ये बिल्कुल भी हम लोग को परेशान नहीं किया, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है ना इसको क्या है, इससे बातचीत करते रहो ना तो इसको अच्छा लगता है। तो मे भी हो सकता है कि ओह छींक आ गया उसको। तो मे भी हो सकता है ना कि ट्रेन में जितने भी ऊपर नीचे सब तरफ तो फूल था, तो वो लोग क्या है ना आपस में कुछ हल, जैसे ट्रेन में चलते तो यात्री आपस में बातचीत करते रहते हैं ना, तो ये बस उन्हीं को सुन के मेरे को लगता है चुप था कि हाँ आसपास कोई है, मेरे कोई ना कोई है जो बातचीत कर रहा है, इसलिए ये शांत था बढ़िया और देखता था इधर उधर। सो इधर मिसेज मारिया पोहा भी बना ली है। और पोहा सूख गया है क्या यार? नहीं, अरे वो देसी पोहा है ये। देसी पोहा? तो इसको ज़्यादा देर तक भिगाना चाहिए था ना। वाह दे होटल में भी ऐसे बनाते हैं पोहा, पानी डाल देते, कड़क हो जाता है तो। वाह क्या टेक्निक है इन लोग का, बढ़िया मज़ेदार। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और नाश्ता करने के बाद फिर वापस से अपने काम में भिड़ेंगे, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, वरना रूम इतना मतलब एक सामान ढूंढने के लिए ना 10 जगह ऐसे 10 बैग खंगालो, फिर वैसे ही खंगालते सामान ज़्यादा बिखर गया है। और मेरे को ना ज़्यादा बात करने का ना मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गला क्या है ना, गला ऐसे बैठ गया है मेरा। तो सामान शिफ्ट करते हैं, अच्छे से जमाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो इधर हमारी पोहा जलेबी रेडी हो चुकी है। मिसेज मैंने जलेबी मतलब मार्केट से लाया था और बाकी पोहा यहाँ से। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। कटनी से ना फिर इधर पोहा जलेबी चलना स्टार्ट हो जाता है, तो फटाफट से करते हैं नाश्ता और फिर काम में लगते हैं, है ना। और इधर देखो इनको पोहा जलेबी और साथ में चाय, एक कैसा कॉम्बिनेशन है। पोहा के साथ तो मीठा ऑलरेडी खा ही रहे हो और फिर चाय भी। और इधर हमारा बाबू अकेले खेल रहा है बेचारा। ओहो, तो अभी क्या है ना वो खाना पीना तो कुछ खाता नहीं है, वो सिर्फ दूध पीता है। हम लोग ऐसे अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता है, फिर हम लोग ऐसे देखते रहते हैं मुँह को नहीं। तो अभी उसको कुछ टाइम बाद मतलब उसको खाना पीना खिला देंगे, है ना, 2 महीने बाद। तो 2 महीने बाद उसको मतलब उसका मुंह जूठा करा देंगे, जिसको बोलते हैं अनुप्राशन। तो फिर हम लोग के साथ बाबू भी खाएगा फिर मस्त। तो मेरा काम कर करके हालत ख़राब हो गया है और मिस्टर मारिया को देखो बच्चे लेके बैठ गए हैं काम करने के डर से। और कुछ काम बोलती हूँ तो सुनते ही नहीं है, बस बाबू को खिलाने के बहाने में बैठ जाते हैं। अलग ही चल रहा है इन लोग का। और ये बच्चा भी कम नहीं है, काम करने नहीं देता है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत सारे काम हैं। अभी नाश्ता किया हूँ, एक तो मेरा आवाज भी कैसे हो गया। अभी नाश्ता किया हूँ तो थोड़ा सा रेस्ट नहीं करूँगा क्या? रेस्ट करने से आवाज कैसे रेस्ट करने से ना इंसान के अंदर कोढ़ियापन आ जाता है। तो अभी तुम ही बोले कि जो काम करना है फटाफट करो, मैं जा रहा था रेस्ट करने, फटाफट जाते हैं। अच्छा, समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किस काम से स्टार्ट करूं। मैं सोच रही हूँ कि बाबू के जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं उन सबको धो के सुखा देती हूँ और बड़े कपड़ों को फुला के और फिर इधर का काम करती हूँ। फिर कपड़े भी धोऊंगी, फिर मेरे को खाना भी बनाना है। अभी हम लोग नाश्ता किए हैं तो मैं जाके अब काम करने की तैयारी करती हूँ। इनसे तो कुछ हो नहीं पाएगा, ये सिर्फ बाबू को ही खिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट से काम में लगते हैं, क्योंकि रेस्ट काफ़ी हो चुका है। मैं बाबू के साथ खेल रहा था और बाबू का डायपर ऊपर सब चेंज कर दिए हैं। बाकी बाबू हमारा इधर खेल रहा है, ये देखो हेलो कर दो दोस्तों से। अब इसका डायपर चेंज करके मस्त इसको लंगोट पहना दिए हैं और इससे बीच बीच में अपन बात करते भी जाएंगे, बात भी करते जाएंगे।
ताकि इसको भी बोर ना लगे, है ना बेटा, है ना। और मेरी तो आवाज़ ही कैसे हो गई साहब। तो ये ट्रॉली बैग वगैरह से शुरुआत करते हैं। सबको लेके आओ यहाँ और फिर बताना कि इसको कहाँ रखना है, उस हिसाब से मैं जमाते रहूँगा, है ना। क्या हुआ? आप पता है कि कुछ काम करवाते नहीं हो। हाँ, और काम करने भी नहीं देते हो, और आपके लिए इस काम भी नहीं हो पाता जल्दी। तो काम करवा तो हम बता रहा हूँ तुमको, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे कर। कि आपकी गोड़ के नीचे रख दूंगी तो वही नहीं कर लूँगी। सो दोस्तों, मिसेज मारिया तो गई है नहाने। बाबू हमारा सो रहा है और उठ भी गया। और उनकी मिसेज मारिया की शिकायत है कि मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी इतना सारा बैग दिख रहा है ना, 1 2 ये बोरा और फिर ये वाला बोरा, इस सबको उनके आते तक पूरा मैं खोल के और फिर जमा दूंगा सारा सामान, है ना। देखते रहिएगा आप लोग। और आप लोग ना एक चीज़ देखते जाना, अभी ये वाला ट्रॉली बैग खोला हूँ और इसमें देखना कि मेरा सामान कितना निकलता है और मिसेज मारिया का कितना सामान निकलता है, ठीक है। तो जितने भी खोलते जाऊँगा आप लोग देखते जाइएगा। तो एक मैं पहले से निकाल लिया था, है ना। एक ये है, ये भी मिसेज मारिया का है। और एक ये है साड़ी, जो कि मिसेज मारिया का, मैं तो पहनता नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब देखते हैं ये देखो, इसमें भी साड़ी है, ठीक है। गिनते जाना। ये मेरा एक सामान है, जीन्स। उसके बाद साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये साड़ी, ये बस बैग खाली। एक बैग में मेरा सिर्फ एक सामान। ओ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मतलब एक बैग में मेरा सिर्फ अभी तक एक ही सामान निकला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा बैग खोलते हैं। और इसमें सबसे पहले तो मेरे ही निकल गया शर्ट। 1 शर्ट हो गया, 2 शर्ट हो गया, 3, फिर ये 4, ये 5, ठीक है। ये मेरा हो गया डन। अब ये मिसेज मारिया का, ये भी उन्हीं का है, ये भी उन्हीं का है। मतलब ये मेरा था, लेकिन अब ये वो यूज़ करते थे, उन्हीं का बन गया। ये वापस कमी है, आपका इसमें नहीं है, ये सब है, ये सब है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये साइड आपने पहना है, ये साइड आपका नहीं है, ये साइड तो नहीं है। तो देख लिया, सारा बैग खाली हो गया। इसमें मेरा एक भी सामान नहीं था। मतलब कि मेरे टोटल 2 बैग में मेरे सिर्फ 5 सामान है, बाकी सब उन्हीं का। मतलब ये पूरा लगेज ना मेरे से ढुआए हैं, अपना सामान मेरे से, है ना। तो इधर मिसेज मारिया नहा के आ चुकी है और देख लो, ये 2 बैग खाली किया हूँ और दोनों में तुम्हारा सामान भरा हुआ है, मेरा एक भी सामान नहीं है। दुनिया जानती है कि लड़कों से ज़्यादा सामान लड़कियों के पास होता है। अच्छा, तो मेरे से सब ये सब सामान ढुआ के लाए हो तुम लोग। तो कौन ढोएगा? आप ही तो मेरे पति परमेश्वर हो। वो साड़ी तो मेरी वो वाली, कौन सी? ये वाले में तो पूजन पहनना, वहाँ पे फेंक। उसको अलग रख दिया हूँ ना मैं। अलग नहीं, वो गंदा हुआ, वहाँ पे दोस्त को बच्चे से रख दो। कहाँ? इधर लो। सो गाइस, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब रो रहा है, उसको भूख लग रहा है। तो चलिए, काम तो होता रहेगा। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।